बच्चों गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए। अभी तक हमने ये देख लिया था कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें दो डायमेंशन होती हैं, एक एक्स डायरेक्शन एक्स एक्स डैश, ये हो गया वाई वाई डैश। तो इसमें अगर हम सबसे पहली कोई चीज सीखेंगे तो वो है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो जल्दी से इसको देखते हैं और इसको सीख लेते हैं। एक पॉइंट मेरा ये है और एक पॉइंट मेरा ये है, इसको ले लेते हैं x2 y2 और ये पॉइंट हो जाता है हमारा x1 y1। इस पॉइंट को बोलते हैं a और ये हो जाता है बच्चों b। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो हमने पॉइंट रिप्रेजेंट करना पहले ही सीख लिया है, हमने पहले वाली वीडियो में। अगर एक पॉइंट हमारा x1 y1 होता है तो ये डिनोट करता है कि x एक्सिस पे हमने x1 डिस्टेंस कवर किया है और y एक्सिस पे हमने y1 डिस्टेंस कवर किया है, यानी ये हो जाएगा हमारा y1, ये ओरिजिन है हमारा। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, इस एक्स एक्सिस को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस यहाँ तक। तो अगर मैं देखता हूँ तो इसमें क्या होगा, ये हो गई हमारी एक्स एक्स डैश। तो ये पॉइंट हमारा बी है x2 y2। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो x2 कवर किया है और ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये y2 है। इसी वजह से इस पॉइंट का नाम x2 y2 बना। क्लियर है, ये हम समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को नेमिंग कर लेते हैं, ए बी, ये हो जाएगा हमारा सी डी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए आप इसको ज्वाइन करो, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं ए बी सी डी हो गया, ये पॉइंट आ जाता है बच्चों हमारा ई। तो अगर मैं देखूं कि ए ई बी ट्रायंगल जो है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। ए ई बी कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारा, राइट एंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे को दो साइड पता चल जाए तो मैं तीसरी साइड फाइंड कर लूंगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब मुझे क्या करना है, ये वाली दोनों साइड मुझे फाइंड करनी है, ए ई और बी ई। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप ये देखो ए ई फाइंड कर रहे हैं तो ए ई सी डी के इक्वल होगा। ये देखो क्योंकि ये क्या बना है, रेक्टेंगल, तो ए ई जो है वो सी डी के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सी डी कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है ओ से सी तक का डिस्टेंस कितना है x2 और ओ से डी तक का डिस्टेंस कितना है x1। तो ये जो डिस्टेंस बचेगा ये बनेगा हमारा x2 माइनस x1। ठीक है, और ये डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। इसी तरह से हम BE निकालेंगे। BE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BC कितना है हमारा y2 और BE कितना होगा और ये EC कितना होगा जितना AD है। तो AD हमारा कितना आया था y1, तो EC भी कितना हो जाएगा हमारा y1। और ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा बच्चों, y2 माइनस y1, यानी ये वाला डिस्टेंस आ गया हमारा y2 माइनस y1। क्लियर? तो अब इस वाले ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस अप्लाई कर दूंगा। मेरे पास BE आ चुका है कितना, BE आ गया है मेरे पास y2 माइनस y1 और AB आ गया है मेरे पास x2 माइनस x1। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ठीक है, और ये कौन से ट्रायंगल में लग रही है, इन ट्रायंगल ABE। ABE में हम पाइथागोरस लगा रहे हैं तो मेरे को AB ही निकालना है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वही है। AE कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, BE कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB कितना आ जाएगा, इधर अंडर रूट चला जाएगा इसके ऊपर, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसको हम x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव में ले या पॉजिटिव में लो, स्क्वायर सेम आता है। तो ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ये होता है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। अब आता है ये एग्जांपल लिए मैंने, बहुत सिंपल एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट है, ये दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। अब इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये पॉइंट P है, ये Q है, तो P2 कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 यानी -1 माइनस x1, माइनस हमारे फॉर्मूले का है और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये अंडर रूट 25 प्लस 144, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 169। और 169 किसका रूट होता है बच्चों, 13 का। तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 13 यूनिट। अब इस वाले में यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये पॉइंट R है, ये S है, तो RS क्या होगा, अंडर रूट के अंदर वही, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि बाइनोमियल है, ये हो गया x2 a माइनस b माइनस x1 यानी a प्लस b और इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस a माइनस b और ये हो गया y2 और ये हो गया हमारा y1 यानी a माइनस b, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस b
माइनस ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो कितना आएगा माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे a से a कैंसिल हो गया, माइनस बी कितना हो जाएगा बच्चों माइनस टू बी यानी माइनस टू बी का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा, क्या कैंसिल हो रहा है b और b, ये हो गया हमारा माइनस टू ए का होल स्क्वायर। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी हमारा प्लस ही होता है। तो यह जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अच्छा 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो ये बाहर आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल थे। अब इसमें एक हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये काफी हद तक क्लियर करेगा आपका कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है फाइंड अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी एक पॉइंट हमें ऐसा फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे हो। तो ये मैं अगर इसको p पॉइंट ले लेता हूं 6,5 और ये पॉइंट है मेरा -4,3, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट p ले लेता हूं, इस पे भी हो सकता है, ये कहीं अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया x और y। तो वो ये कह रहा है कि इस वाले पॉइंट को फाइंड करो जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट को, ये हो गया p, ये हो गया q, इसको ले लेते हैं r। तो ये इक्वल डिस्टेंस पॉइंट है, तो p r और r q क्या होगा हमारा इक्वल होगा, ये उसने हमें गिवन दिया। तो अब हम यहाँ हमें ये पता है p r इज इक्वल टू r q। तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, जब p r फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगाते हैं p r के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, इधर अंडर रूट आ जाएगा। फिर RQ निकालो, RQ निकालने के लिए -4 माइनस x का होल स्क्वायर और 3 माइनस y का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला फिर लगा दिया, -4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड अंडर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये अंडर रूट हमारा हट जाएगा। तो ये क्या आएगा, इसके a माइनस b की आइडेंटिटी से इसको ऊपर करते हैं, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, ठीक है। इसमें भी a माइनस b की आइडेंटिटी y स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y। ऐसे ही आप इसको ओपन कर दो, ये दोनों माइनस का है तो यानी ये दोनों प्लस में ओपन होंगे, यानी 16 प्लस x स्क्वायर प्लस 8x, ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6x। ये हमने ओपन कर दिया। तो हम यहाँ से देखेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या है, सबको एक तरफ ले आएंगे हम, इस 12x को 10y को सबको इधर लेके जाते हैं। तो 12x और 8x, ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस 12x, ठीक है। ये 10y उधर जाके प्लस का 10y और उधर कितना y है ऑलरेडी हमारा, सॉरी ये 6y है, ये हमारा 6y है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये 6y हो जाएगा हमारा, तो माइनस 6y ये उधर चला गया और उधर ही क्या बचा हुआ है हमारा 16 प्लस 9, ये इधर से आ जाएंगे, माइनस 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, सब एक साइड आ गए। ये हो गया हमारा 20x, ये हो गया प्लस 4y, ये हो जाएगा 16 और 9 25 और ये 25, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 36 को उधर ले जाएंगे, उधर 36। पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है तो ये हो जाएगा 5x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन आ गई। देखो हम पॉइंट फाइंड नहीं कर पाए, हमें x और y अलग अलग फाइंड करना था लेकिन हम फाइंड नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में केवल एक ही कंडीशन दी हुई है, जबकि मेरे पास पॉइंट कितने अननोन है, 2, एक एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट। तो हम केवल और केवल अगर एक ही कंडीशन दी हुई है तो हम केवल रिलेशन फाइंड कर पाएंगे x और y में। अब क्या होता है कि जब भी हमें वो पॉइंट फाइंड कराएगा तो या तो 2 कंडीशन देगा या वो पॉइंट फाइंड ना करा के वो केवल रिलेशनशिप फाइंड कराएगा। तो अगर हमें पॉइंट निकालना है तो पॉइंट निकालने के लिए हमें वो एक कंडीशन अलग से देगा। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, अगर वो ये कह दे कि ये जो इक्विडिस्टेंस पॉइंट है इट इज ऑन x एक्सिस, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए दिया था, इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। पहला टाइप का ये क्वेश्चन आता है, वो ये कहता है कि x और y में रिलेशनशिप फाइंड करो, तो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे निकाल के छोड़ देंगे। उसके बाद अगर वो ये कहता है ऑन x एक्सिस, यानी x एक्सिस पे वो पॉइंट है, तो बच्चों x एक्सिस पे y कितना होता है 0, तो हम इस इक्वेशन में अगर y पुट कर देंगे 0 तो हमें x पता चल जाएगा। तो इसमें y 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/5, यानी इस केस में उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे 9/5, 0। अगर वो ऐसे पूछता है कि x एक्सिस पे क्या है, अगर वो हमसे ये कहता है, इसी क्वेश्चन को वो बदल देता है, वो ये कहता है ये पॉइंट y एक्सिस पे ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे क्या 0 होता है, x 0 होता है। उस केस में हम क्या रख देंगे, इसमें x 0 रख देंगे। तो आप x 0 पुट करो तो 5 × 0
प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये पूरा 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9। तो यानी इस केस में क्या पॉइंट निकल के आएगा हमारा 0,9, यानी x 0 है और y 9, ऐसे आ जाएगा। तो हम इस तरीके से पॉइंट निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या कह सकता है वो x एक्सिस और y एक्सिस पे ना कह के वो हमसे ये भी कह सकता है कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा इक्विडिस्टेंस पॉइंट, ये इस लाइन पे आता है, एक लाइन दे दे और वो ये कहता है इस लाइन पे आता है, सपोज दैट वो लाइन है 2x + y = 6, वो ये कहता है कि जो ये वाला पॉइंट है ये इस लाइन पे भी पड़ता है, यानी ये कोई लाइन है और इसकी इक्वेशन दे रखी है 2x + y = 6, यानी इक्विडिस्टेंस पॉइंट इनके जॉइनिंग पॉइंट पे तो होगा ही होगा, इस लाइन पे भी होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के आपने कई सारे मेथड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा हुआ है, एलिमिनेशन से कर दो, सब्स्टिट्यूशन से कर दो, ये वाली दोनों एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व हो जाएंगी। 2x + y = 6, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये y कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3x = 3 और बच्चों x = 1, x = 1 आएगा, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से y आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं 2 × 1 + y = 6, तो y = कितना आ गया 6 - 2, यानी y = 4। इस केस में जो हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 1, 4। तो ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया था, इसमें आपके तीन तरह के सवाल क्वेश्चन होंगे। पहला कि अगर इक्विडिस्टेंस है कोई पॉइंट तो x और y में रिलेशनशिप फाइंड करो, तो आंसर आएगा आपका ये। दूसरा कहता है कि अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो वो पॉइंट फाइंड करो, तो एग्जैक्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा, उसमें y 0 होगा, y की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो x आ जाएगा हमारा 9/5, उसका आंसर ये होगा। अगर पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है तो उसमें x 0 हो जाएगा, x 0 रख के हम y की वैल्यू निकालेंगे, वो 9 आ जाएगी। और अगर किसी लाइन पे दे देता है तो ये वाली लाइन और वो लाइन, दोनों लाइन को एक साथ सॉल्व कर देना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों की वैल्यू निकालनी है x और y, वही हमारा पॉइंट होगा। अब इसके बाद एक एग्जांपल और लेंगे, उससे आपका सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है शो दैट 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4 आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। इस वाले क्वेश्चन में आप काफी सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल कह रहा है, तो ये मैं रेक्टेंगल बना लेता हूं, ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने बना लिया। इसमें मैं 4 पॉइंट मार्क कर देता हूं, ए है 0, -1। मार्क करते टाइम ध्यान रखना है कि ये चारों पॉइंट एक साइकिल में होते हैं, एक सीक्वेंस में होंगे, पहला ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, कहीं से भी शुरू कर देंगे, बट इस तरह से ना हो, ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे ना हो, मतलब खुद को वो कट ना करे। राउंड सर्किल में होंगे, ऐसे लेट कर लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हैं, बट वो अपने को कट ना करें। ये हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट हो गया हमारा बच्चों 6,7 और सी पॉइंट हो गया हमारा -2,3 और डी पॉइंट हो गया हमारा 8,3, डी हो गया हमारा 8,3। अब ये कह रहा है कि ये रेक्टेंगल के पॉइंट वर्टेक्स हैं, आप इनको शो करो। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है वही मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि आपको बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल वो पूछेगा तो क्या क्या प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन वो पैरेललोग्राम में भी होती है। तो रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है जो पैरेललोग्राम की नहीं होती, कि इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं और इसका एंगल 90 होता है। तो दोनों चीज से हम इसको रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं, बट डायगोनल को निकालना बहुत इजी होता है। तो रेक्टेंगल में हम चारों साइड फाइंड तो करेंगे ही करेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, और डायगोनल भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी। ए बी के अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है, जिस पे बेस आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ए बी में आ जाएगा हमारा 6 - 0 का स्क्वायर प्लस वो हो जाएगा 7 -1 यानी +1 का स्क्वायर, यानी अगर मैं इसको देखूं ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 36 प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा ये हमारा 100, यानी ये साइड कितनी आ गई बच्चों 10, ये कितनी आ जाएगी हमारी 10 आ गई। अब आ जाते हैं दूसरी वाली साइड, ए बी के बाद आ जाते हैं बी सी। बी सी कितना आएगा अंडर रूट, बी सी में लगाते हैं हम दिस माइनस दिस, यानी -2 एंड -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा हमारा, अगर इसको देखें तो 8 का स्क्वायर यानी 64, और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर हमारा कितना आ जाएगा 6 और 4 10 का 0 अंडर रूट 18। BC के बाद निकालते हैं CD। CD कितना आएगा बच्चों, CD लगाओ -2 -8 का होल स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये 3 - 3 तो 0 हो गया, ये हो गया 10 का स्क्वायर, यानी हो गया ये 100 प्लस 0, यानी आ गया अंडर रूट 100, यानी ये हो गया हमारा 10। तो देख रहे हो CD के बाद आ जाते हैं DA। DA कितना हो जाएगा अंडर रूट में लगाओ DA का फॉर्मूला 8 - 0 का होल स्क्वायर, 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - -1 यानी +1 का
होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, यानी ये √80 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बट यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखो कि ए बी और बी सी डी हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी ये आया 10, ये 10, ये √80 और ये √80। तो अपोजिट साइड पैरेलल रेक्टेंगल में इक्वल होती है, अपोजिट साइड आ गई, बट ये पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है। तो पैरेललोग्राम में हो जाएगा। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें रेक्टेंगल के डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो हमें बीडी और एसी भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम बीडी और एसी निकालते हैं। तो हम निकालते हैं बीडी। बीडी में फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट कितना हो जाएगा, बीडी है ये और ये, यानी 8 - 6, 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 8 - 6 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये कितना होता है 3 - 7 यानी -4, 4 का स्क्वायर 16, यानी ये आ जाएगा हमारा कितना √20। ठीक है, अब निकालेंगे एसी। एसी कितना आ रहा है बच्चों, एसी का फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट एसी में लगाते हैं -2 - 0 का होल स्क्वायर, -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - +1 का स्क्वायर, यानी 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, यानी √20। तो आप ये देखो दोनों डायगोनल हमारे √20 आए हैं। दिस मींस इट इज अ रेक्टेंगल। ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेक्टेंगल हमारा प्रूव हो गया। अब मुझे इसी क्वेश्चन में आपको कई सारी चीजें बतानी है, बट इस क्वेश्चन में सॉल्व करके नहीं, मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि कौन से क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने के लिए क्या हम प्रूव करते हैं। तो आइए उनकी फिगर बनाते हैं और फिर उसको देखते हैं। अब आ जाते हैं हमारे ये 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल ज्यादा पूछता है। सबसे पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करना बहुत ही सिंपल है। आप डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड करें और AB = CD और AD = BC प्रूव कर देंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। बहुत सिंपल। आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए ये तो प्रूव करना ही करना है, AB = CD और AD = BC। इसका मतलब है अपोजिट साइड इक्वल, बट अगर आप अपोजिट साइड इक्वल करेंगे तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो रेक्टेंगल के लिए अभी मैंने क्वेश्चन में भी बताया था, डायगोनल और इक्वल कर दो, AC = BD, ये एक्सपायर पैरेललोग्राम पे। ठीक है, अब आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर के लिए सब जानते हैं कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी AB = BC = CD = DA। बट अगर इसके नीचे वाली फिगर देखो तो वो रोम्बस है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, बट रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। यानी स्क्वायर को प्रूव करने के लिए AC = BD आपको डायगोनल भी फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रोम्बस। रोम्बस में क्या डिफरेंस है, रोम्बस में भी स्क्वायर वाला ही आपको काम करना है। AB = BC = CD = DA। पहले तो चारों साइड निकालिए और फिर डायगोनल निकालें, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे। इक्वल नहीं आएंगे तो हम उसको रोम्बस बोलेंगे। ठीक है, तो एक इतने टाइप के क्वाड्रिलेटरल हमसे प्रूफ कराता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चीज और वो प्रूफ कराता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको पता है बहुत सिंपल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आप उसकी फाइंड कर दो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी AB = BC = CA। ठीक है, सेकंड आता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो कोई सी दो साइड उसकी इक्वल हो जाएंगी। अगर ये ABC है तो AB = AC हो जाएगी और तीसरी वाली AB ≠ D यानी BC हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सबसे मेन चीज आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल, यानी इस टाइप से वो आएगा। आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है, वो आइसोस्केलस भी होगा और राइट एंगल भी होगा। तो राइट एंगल में क्या होता है, 90 के सामने वाली क्या होती है हमारी हाइपोटेन्यूस, बाकी दोनों क्या होती है परपेंडिकुलर और बेस। और ये भी हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूस होती है वो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी होती है। तो ये दोनों हमारी इक्वल, यही दोनों हमारी इक्वल हो सकते हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूस के इक्वल ना तो बेस होगा ना परपेंडिकुलर। तो हमारी इसमें दो साइड इक्वल होंगी, AB = BC, यानी दो साइड इक्वल हो जानी चाहिए, तो आइसोस्केलस बोल देंगे। ठीक है, लेकिन वो राइट एंगल कैसे होगा, तो आपको तीनों साइड निकालनी है, उसमें जो सबसे बड़ी वाली होगी उसको हम हाइपोटेन्यूस मानेंगे और उसमें पाइथागोरस थ्योरम को वो फॉलो करेगी। यानी अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो पाइथागोरस कैसे लगेगी, AC² हो जाएगा AB² + BC²। यानी जब तुम ये लगाओगे और ये हमारा ट्रू कंडीशन होती है तो वो हमारा आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और AC, B तीनों पॉइंट आपको दिए होंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के आपको तीनों निकाल लेना, जिसमें कि दो इक्वल आएंगे। इक्वल वालों को AB और BC लेट करोगे और जो ग्रेटर वाली आएगी इक्वल से अलग आएगी तीसरी साइड, वो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूस होगा। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला के साथ आपको मिलेंगे और मुझे लगता है कि डिस्टेंस फार्मूला पे इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे।